डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेट इन पाइथन। देखिए, सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। आप सेट में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। जैसे मैं एक सबसे पहले सेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। सेट क्रिएट करने के लिए आपको करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम। जैसे लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, सेट के लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। जैसे इसमें डाला 10, 23, 34, 2, 4, ये मैंने एक बना लिया अपना सेट। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए क्या आता है। ये जो आउटपुट आया है वो कुछ ऐसा आया है 2, 34, 4, 23, 10। मतलब मैंने जिस ऑर्डर में ये नंबर्स डाले थे उस ऑर्डर में मुझे इसमें नहीं आए हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो सेट है वो इंसर्शन ऑर्डर को सेव नहीं करता, वो मेंटेन नहीं करता है। अगर सेट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है तो याद रखिए हम उसे स्पेसिफिक इंडेक्स से यूज़ करके उसकी वैल्यू को भी फैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई भी इंटरनली इंडेक्स को मेंटेन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं अगर इसी लिस्ट में जैसे मैंने 4 ऐड किया हुआ है, मैं वापस से 4 ऐड करता हूँ तो क्या होता है। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो मैं देखूँगा इसमें सिर्फ एक ही 4 आया है, दूसरा 4 जो था उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो जैसा मैंने बोला था, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो इसमें जो एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुका है और आप फिर से उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो उसको वो ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। देखिए, अब मैं यहाँ से भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये जैसे ये नंबर्स था, नंबर्स में मैं यहाँ पे एक मेथड है इसमें ऐड में मैं 100 ऐड करता हूँ इस सेट में, तो आउटपुट देखेंगे 100 ऐड हो गया है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं वापस से 100 को ऐड करने की कोशिश करूँ या फिर मैं ऑलरेडी इस लिस्ट में 4 ऐड है, मैं वापस से 4 ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे 4 ऐड नहीं हुआ है। मीन्स ये किसी भी तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेता, सेट में हमेशा ही यूनिक एलिमेंट्स ही रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसमें पहली चीज़। यहाँ पर मैं एक और मेथड बताना चाहता हूँ आपको। नंबर्स में जो आता है पॉप, जी हाँ, पॉप क्या करता है। पॉप आपके सेट के पहले एलिमेंट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रिंट में तो देखते हैं क्या एलिमेंट निकल के आता है। जैसे लिस्ट में हम देख सकते हैं 2, 34, 4, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या पॉप करता है। देखिए आउटपुट आया 2, तो इसने किसको निकाला है, सबसे पहले एलिमेंट को। आप कहेंगे पहला एलिमेंट है कहाँ, तो वो जो अपने लिए इंटरनली जो ऑर्डर मेंटेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे पहला एलिमेंट जो है वो 2, तो यहाँ पर 2 पॉप होके आ जाता है। ओके, अब इसमें हम एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि इसमें इंडेक्स मेंटेन नहीं होता है, तो अगर आप कोशिश करेंगे नंबर्स इंडेक्स 0 पर, मैं यहाँ पर जो वैल्यू 10 थी उसको मैं 20 कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको रन करके देखिए आपको क्या एरर देता है। ये बोलता है टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप एक स्पेसिफिक आइटम को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडेक्स मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेट। अगर आपको इसमें और भी मेथड देखने हैं तो आप यहाँ पे डॉट लगा के देख सकते हैं, ऐड, अपडेट, रिमूव। अगर मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है, मुझे 23 को रिमूव करना है, तो मैं उसको कर सकता हूँ। प्रिंट करके देखूँगा। अब देखते हैं नंबर्स में 23 रिमूव हुआ या नहीं। अब देखिए लिस्ट में से 23 सेट में से 23 रिमूव हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम रिमूव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और है विच इज़ कॉल्ड क्लियर। क्लियर इज सेम एज लिस्ट। जब आप क्लियर मेथड कॉल कर देंगे तो ये पूरा ही जो सेट है उसके अंदर के आइटम सारे रिमूव हो जाएंगे और एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो आउटपुट आया एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को उसमें से हटा दिया है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से काम करता है सेट इन पाइथन।
अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है विच इज़ कॉल्ड टपल। देखिए, टपल को समझिए, कुछ लोग इसको ट्यूपल बोलते हैं, मैं इसको टपल बोलता हूँ, आपको जो बोलना हो बोल सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, सो टपल कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने एक नेम्स की मैं टपल बनाता हूँ, ठीक है? इसमें मैं डालता हूँ और हाँ, टपल कैसे बनाए जाते हैं, इसमें ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं, सिंपल ब्रैकेट। देखिए, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करके, सेट बनाए जाते हैं कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके और टपल बनाए जाते हैं सिंपल ब्रैकेट को यूज़ करके, ठीक है? तो ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टपल की। इसमें पहला एलिमेंट डालता हूँ मैं, मैंने डाला आदित्य, दूसरा एलिमेंट मैंने डाला से प्रमोद और तीसरा एलिमेंट मैं डालता हूँ यहाँ पे, तीसरा एलिमेंट मैं डालता हूँ यहाँ पे नीरज, ठीक है? मैंने इस टपल में, अब टपल होता क्या है? टपल बेसिकली एक ऐसा आप इसको लिस्ट की तरह कह सकते हो, जिसमें एक बार अगर ये बन गया तो इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप किसी भी इंडेक्स पे जाकर स्पेसिफिक वैल्यू को फिर से चेंज नहीं कर सकते। ये इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी, सेम वैसे ही ये टपल है जो इम्यूटेबल है। एक बार टपल बन गया फिर आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे टपल बन के आ गया आपके पास। अब इसमें आप यहाँ पे नेम्स डॉट लगा के देखिए तो आपके पास देखिए सिर्फ 2 ही मेथड आते हैं, इंडेक्स और काउंट। अब ये इंडेक्स और काउंट का क्या यूज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ, ये जो टपल है वो डुप्लीकेट वैल्यू ले सकता है। अगर मैं यहाँ पे वापस से नीरज पास करूँगा तो टपल डुप्लीकेट वैल्यू ले लेगा, लेकिन सेट में ये अलाउ नहीं होता है पर टपल में होता है। देखिए यहाँ पे नीरज नीरज 2 टाइम यहाँ पर आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नेम्स डॉट इंडेक्स मेथड जो है इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी कोई वैल्यू पास करता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू पास की प्रमोद, जब मैं इसको रन करूँगा, सॉरी मैं इसको प्रिंट करना भूल गया, प्रिंट, मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब देखिए तो इसने प्रमोद का इंडेक्स बता दिया मुझे, 0 इंडेक्स आदित्य, वो फर्स्ट इंडेक्स प्रमोद, तो यहाँ पे उसका इंडेक्स मुझे मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर एक और मेथड है जो काउंट। देखिए काउंट का क्या यूज़ है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। काउंट कैसे काम करता है, काउंट आपको ये बताता है कि इस लिस्ट में ये एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे मैंने प्रमोद रन किया तो यहाँ पे आता है सिर्फ एक ही बार आया, लेकिन अगर मैं इसमें प्रमोद की जगह नीरज को पास करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो आया 2 टाइम। तो वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है उस टपल में, उस काउंट को लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई और वैसे फंक्शन नहीं है जिनको अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं, ऐड, इंसर्ट, अपडेट, वो सब इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल है, आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते।